नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2014 में मोदी सरकार केंद्र में आई और देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जब यह सरकार बनी तो उन्होंने मंचों से घोषणा की कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों के लिए काम करेगी और हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे। शुरू में लग रहा था कि जिस तरह से सारी पार्टियां इसी तरह की बातें करती हैं और कांग्रेस तो पिछले 65-70 साल से यही नारा देती आई है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कम नहीं होती। इसी तरह मोदी जी भी ये नारे दे रहे हैं, ये खोखले दावे साबित होंगे। थोड़े दिन बाद सब कुछ नारों को भुला दिया जाएगा और ये सब अपना पेट भरने के लिए सत्ता में आए हैं, जैसा पहले होता आया है। लेकिन मोदी जी का पहला टर्म और उसके बाद जो दूसरा टर्म है, आज अब ये पता लग रहा है कि मोदी सरकार को चुनने में जिन भी लोगों ने अपना वोट किया है वो कहीं वोट गलत नहीं गया। आज देश सुरक्षित हाथों में है, आज देश ईमानदार हाथों में है, आज देश देशभक्त हाथों में है, आज का देश हमारे सनातनियों के हाथ में है, आज का देश उन हाथों में है जो इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आज का देश उन हाथों में है जो इस भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ चल रहे हैं। आज हमारा देश उन हाथों में है जो हर व्यक्ति को घर, हर व्यक्ति को पानी, हर व्यक्ति को शिक्षा और इस देश के हर नागरिक के लिए ईमानदार सरकार ये देने का वादा करने के बाद आए थे और उस पर पूरा उतर रहे हैं। आपको बता दूं कि मोदी जी ने धनतेरस के दिन जहां एक तरफ 10 लाख नौकरी देने का जो अभियान चलाया है उसकी शुरुआत की और 75,000, जी हां 75,000 युवाओं को उनकी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। अभी 15 ही दिन पहले केंद्र सरकार ने घोषणा की और सभी मंत्रालय को आदेश दिया था कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां हमको युवाओं को देनी है। 15 दिन आदेश हुआ। अब आप समझ लीजिए 15 दिन के अंदर नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसकी चर्चा मोदी जी ने भी उन युवाओं से वार्ता करते हुए ऑनलाइन में की कि देखिए पहले की सरकार कैसी होती थी कि अभी आदेश हुआ है, मंत्रालय की फाइल मूव हुई है, 3-4 महीने तो मंत्रालय की फाइल में लग जाएंगे, फिर विज्ञापन जारी होगा, फिर बच्चे फार्म भरेंगे, फिर उन फार्मों को शॉर्ट आउट करने में 3-4 महीने निकल जाएंगे, फिर रिटन टेस्ट होगा, फिर एग्जाम होगा, इंटरव्यू, दुनिया भर की चीजें, और पता लगा वैकेंसी निकलने से लेके और नियुक्ति तक कभी कभी तो 2-3 साल लग गए। लेकिन अब मोदी सरकार है, 15 दिन पहले आदेश हुआ, 15 दिन बाद नियुक्ति पत्र, वो भी ऑनलाइन। यह है सरकार का बदलाव। इससे देश के युवाओं में काफी खुशी है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो मोदी सरकार को लगातार ये कहकर घेर रहे थे कि ये जो सरकार है, ये सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है, यहां महंगाई बहुत है। तो वो लोग आंकड़े समझ लें कि इस सरकार ने अभी तक मोदी जी ने किया क्या है। एक तरफ जहां रोजगार सृजन किए हैं, युवाओं को रोजगार करोड़ों में मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने देश के गरीबों को मकान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के अंदर, आपको बता दूं, उन्होंने घोषणा की और मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री योजना में 4.5 लाख लोगों को मकान की चाबी सौंपी गई धनतेरस के दिन। और वहां जो है, आपको बता दूं, अब तक ये तय हुआ है कि वहां जो है 30 लाख ये मकान केवल मध्य प्रदेश में। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। केवल मध्य प्रदेश में 30 लाख लोगों को मकान बनाकर दिए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत। ठीक इसी तरह का आंकड़ा लगभग उत्तर प्रदेश में है। ठीक इसी तरह की योजना उत्तराखंड में भी है, इसी तरह की योजना हिमाचल में भी है, इसी तरह की योजना असम में भी है। अब आप सोचिए कि मोदी सरकार किस तेजी से उस योजना पर काम कर रही है जिसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 2024 तक इस देश के हर गरीब को पक्का मकान देंगे। वादे तो सारी पार्टियां करती हैं। देश की आजादी के बाद से
अधिकांश यानी 65 साल कांग्रेस रही है, और हर बार जब चुनाव हुआ है उनके घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए कितने वादे हैं। वादे तो केजरीवाल भी कर रहे हैं, वादे पूरे कितने करते हो? केजरीवाल जी जो वादे करते हैं उस पर सवाल दिल्ली वाले उठा रहे हैं, उस पर सवाल पंजाब वाले उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड देखिए, अभी तक 3.5 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में, 1 रुपया नहीं दिया भाई, फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जा चुके हैं। 3.5 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मकान बनाने के लिए राशि दी गई है, उनके पास जमीन अपनी है, उन्होंने मकान बनाया। ग्रामीण में ऐसे ही होता है कि वो जो 2.5 लाख रुपया मिलता है उसमें शौचालय, रसोई और 2 कमरे, आपके पास अपना मकान है यानी झुग्गी झोंपड़ी है, और उस झोंपड़ी की जगह आप पक्का मकान बनाएं। बाकायदा मैंने खुद उत्तर प्रदेश में वो देखा है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे ग्राम एरिया में इस योजना के तहत पैसा मिला, बाकायदा सरकारी अधिकारी चेक करने भी आते हैं, और उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो उसकी निगरानी रखी जाती है। गरीब आदमी जो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है उसके बजाय उसको सरकारी पक्का मकान बनाने का पैसा मिलता है। महिलाएं जो खेत में शौच के लिए जाने को मजबूर हुआ करती थी, और कई बार बरसात के दिनों में या रात्रि के समय में शौच नहीं जा सकती, इसके लिए बीमार होती थी, उनको पक्का शौचालय इसी योजना में मिला। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो वादे किए थे उस पर कितना खरे उतरे हैं। एक तरफ युवाओं को नौकरी का मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 38 मंत्रालय को यह आदेश मोदी जी ने दिया है कि हमें 1.5 साल में 10 लाख वैकेंसियां फिल करनी है, और आप अपने यहाँ नौकरियां जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनको निकालिए और ये नौकरी हमें देनी है। इसके अलावा मैं बता रहा हूं 10 लाख के अलावा 1 करोड़ नौकरी खादी ग्राम उद्योग की जो विभाग है, खादी ग्राम उद्योग, उसकी तरफ से दी गई है। और ये जो व्यापार है, आज खादी ग्राम उद्योग 1 लाख करोड़ का व्यापार कर रहा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 1 करोड़ लोगों को उसमें नौकरी मिली है। क्या ये नौकरी नहीं है? लोग बरगलाते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है, जब से नौकरी नहीं मिली है, नौकरी चली गई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड है कि ये नौकरियां मोदी सरकार ने दी हैं। तो खादी ग्राम उद्योग में 1 करोड़ नौकरी। इसी तरह 2014 तक, देश आजादी से लेकर 2014 तक हमारे देश के अंदर स्टार्टअप कहते हैं आपका मिनी उद्योग, लघु उद्योग। वो जो लघु उद्योग है, स्टार्टअप, मैंने खुद अपना कोई व्यापार करना चाहता हूं, मैंने एक फ्लोर मिल लगा दी, मैं गेहूं लाया, मैंने उसको पीसा, फिर मैंने उसको पैकिंग की और मैंने दुकान पे सप्लाई कर दी। इसी तरह कोई मैं छोटा मोटा काम करता हूं तो ये स्टार्टअप में आता है, और 100 स्टार्टअप थे, छोटा फैक्ट्री। लेकिन आज कितनी है? 2014 से लेकर 22 तक जो मोदी सरकार ने स्टार्टअप खड़े किए हैं वो हैं 80,000। जी हां, 80,000। और इन 80,000 में आप अगर औसत 20 से गुणा कर दें कि केवल एक कंपनी में 20 व्यक्ति काम करते हैं, तो आप समझ लीजिए कितने लोगों को रोजगार इस स्टार्टअप से मिला है। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी, क्या सबको सरकारी ही नौकरी मिलेगी? विदेशों में क्या सरकारी ही मिलती है? और सरकारी क्यों? प्राइवेट नौकरी नहीं होती क्या? जब उसमें सरकार मदद कर रही है स्टार्टअप खड़ा करने में, 50 लाख तक का लोन बिना गारंटी दिया जा रहा है स्टार्टअप खड़ा करने के लिए, और इसीलिए बैंक से लोन मिला, योजना आपने बनाई, तभी यह संख्या 80,000 तक पहुंची है। इसी तरह आपको बता दें 2014 से और अभी तक एमएसएमई सेक्टर, जो लघु उद्योग जिसको बोलते हैं, वो एमएसएमई सेक्टर, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए की मदद सरकार ने दी है। अब ये वो हैं जिनकी पहले से कंपनियां चल रही हैं, लेकिन कोरोना के काल में जिस तरह से डाउनफॉल आया, सबको लग रहे थे व्यापार खत्म होने जाएगा, कंपनियां बंद पड़ी हैं, 1 साल से क्या होगा, उनको मदद दी, यानी उनको डूबने नहीं दिया, उनको खत्म नहीं होने दिया, और इसके कारण करोड़ों लोगों को नौकरी मिली है। इसी तरह मनरेगा की चर्चा कांग्रेस सरकार में होती थी, स्टार्टिंग वहीं हुई थी, लेकिन उस समय गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरो, यही काम चल रहा था। लेकिन आज सड़क बन रही है, कहीं कोई बिल्डिंग बनती है, उसमें रोजगार दिया जा रहा है, वो संख्या 7 करोड़ है। जी हां, 7 करोड़ लोगों को मनरेगा के जरिए
उनको रोजगार मिलता है, उनकी जेब में पैसा जा रहा है, राशन तो उनको मिल ही रहा है फ्री में। इसी तरह आपको बता दें, जो ये मकान चल रहे हैं इसमें 4, इसके अलावा मकान जो दिए जा रहे हैं, मकान के अलावा ये जो है 4 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज दिया जा रहा है। और अगर केवल आपको मैं एक राज्य का उदाहरण दूं तो एक ही राज्य में अभी तक ऐसे लोग हैं जिसमें आप देखें कि करोड़ों लोगों को, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नल से जल ये योजना फ्री में, उज्ज्वला योजना के तहत उनको बिजली दी जा रही है, उनको गैस दी जा रही है। ये जो सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार, अभी तक देश की आज़ादी के बाद से आपने सुना है कि सरकार के द्वारा दिया गया फ्री में मकान, वो भी लाखों में और अच्छी कंडीशन में। गाजियाबाद के अंदर मैं देख रहा हूं, आप में से जो गाजियाबाद जिले में रहते हो या नहीं रहते तो कभी आइए, राजनगर एक्सटेंशन, गोविंदपुरम, ये ऐसे एरिया हैं कि जहां एक फ्लैट की कीमत लगभग 30 लाख रुपए, अगर बहुत छोटी कॉलोनी में, मतलब मैं अगर एरिया से हटके अगर बात करूं तो 25 से 30 लाख का, और ये गरीबों को फ्री दिया जा रहा है उस एरिया में। तो ये मोदी सरकार है, जो वादा करती है वो निभाती है। और इसीलिए मोदी जी ने ये जो उद्घाटन किया, जो युवाओं को रोजगार दिया, उन्होंने उस समय बोलते हुए कहा कि जो पहले की सरकारें थी वो केवल वादा करती थी और लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, झूठ बोलकर वोट बटोर लेती थी और उसके बाद भूल जाते थे। आज की सरकार है तो हम उस पर काम कर रहे हैं जो हमने घोषणा पत्र में कहा, और इसीलिए हमने उसको संकल्प पत्र कहा। तो ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार जिस तरह के अब नीतिगत फैसले ले रही है और जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार सृजन हो रहे हैं, जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, निश्चित मानिए कि 2024 में देश की जनता, विरोधी लोग भी मोदी को वोट देंगे, क्योंकि ऐसा कोई प्रधानमंत्री मैं नहीं समझता देश की आज़ादी के बाद देश को मिला हो जैसे नरेंद्र मोदी हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताना। वंदे मातरम।